पिछले महीने की न्यूज़ है कि इंडिया ने सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में जापान को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में अभी तीसरे रैंक पे है। जो 10 साल पहले इंडिया की सोलर एनर्जी कैपेसिटी सिर्फ 9 गीगावाट की थी, वो आज इंडिया की सोलर एनर्जी कैपेसिटी 81 गीगावाट्स की हो गई है। इंडिया में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की अभी फ़िलहाल क्रांति चल रही है। तो क्या हम इस क्रांति में, इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें इस सोलर रिवॉल्यूशन की वजह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है, वही देखेंगे हम आज के वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट गुरुकुल। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेज से भरे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी में मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। अब मुझे पता है कि सबको स्टॉक्स के बारे में जल्दी से जल्दी जानना होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले स्टॉक्स के बारे में ही बताया कि टॉप 10 सोलर स्टॉक्स कौन से हैं। उसके बाद में हम हर एक स्टॉक के बारे में डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस बार जो बजट आया था उससे हमारे स्टॉक्स को कौन सा फ़ायदा होने वाला है और इस सोलर सेक्टर को किस तरह से फ़ायदा होने वाला है। आगे हम देखेंगे कि हमें इन सोलर एनर्जी स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना है। आगे हम देखेंगे कि सोलर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद हम सोलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस देखेंगे और आखिरी में हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स है जो हमें पहले कंसिडर करना पड़ेगा सोलर एनर्जी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलते हैं और देखते हैं हमारे स्टॉक्स कौन से हैं। देखिए, ये हमारे टॉप सोलर के स्टॉक्स है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। उनका नाम है केपी एनर्जी लिमिटेड, नेक्स्ट है बीएफ यूटिलिटीज़ लिमिटेड, नेक्स्ट है जोडियाक एनर्जी लिमिटेड, नेक्स्ट है केपी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये केपी एनर्जी लिमिटेड जो पहला स्टॉक है, ये केपीआई ग्रीन एनर्जी इसका सब्सिडियरी है। नेक्स्ट है एसजीवीएन लिमिटेड, उसके आगे ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड, उसके आगे WAA सोलर लिमिटेड, नेक्स्ट कंपनी है एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और हमारी सबसे फेवरेट कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब हम इन सब स्टॉक्स के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक्स हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। देखिए, फर्स्ट कंपनी है केपी एनर्जी लिमिटेड। ये एक गुजरात के सूरत बेस्ड कंपनी है जो केपी ग्रुप से बिलोंग करती है। ये एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है और ये वाइन टर्बाइन जनरेटर को ओन करते हैं और ऑपरेट भी करते हैं। इसका मार्केट कैप है 2600 करोड़। इसका स्टॉक का PE 45 का है और डिविडेंड यील्ड 0.04% से है। इसका ROCE 41% है, जो काफ़ी अच्छा है। जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तब हमें ROCE और ROE ये दो फैक्टर्स ज़रूर देखना चाहिए। इसका ROCE देखिए काफ़ी अच्छा है, 41% है। हमेशा ये ROCE और ROE हमेशा 15% के ऊपर होना चाहिए। इस कंपनी का ROCE 41% है, इसका ROE 37% है। दोनों नंबर काफ़ी अच्छे हैं। इस कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ की है 39%, जो काफ़ी अच्छी है और इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है 60%, जो काफ़ी अच्छा है। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 58%। नेक्स्ट कंपनी है BF यूटिलिटीज़ लिमिटेड। ये कंपनी सन 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये कंपनी कल्याणी ग्रुप से बिलोंग करती है। इसका प्राइमरी फोकस विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पे है। इसका मार्केट कैप है 2900 करोड़। इस स्टॉक का PE है 293। इसका ROCE है 8%, इसका ROE है 7%। इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ है 16%। इसका प्रॉफिट है 1000%। इसके प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है 1000% की, इसलिए मैंने इस कंपनी को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ जो है 1000% का। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 10 करोड़। नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी है जोडियाक एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जो सोलर जनरेशन के प्लांट्स इंस्टॉल करती है। इसके साथ साथ ये डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉल, टेस्टिंग और मेंटेनेंस भी करते हैं। इनकी स्पेशलिटी है रेजिडेंशियल रूफटॉप, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रूफटॉप प्रोजेक्ट और ग्राउंड पे जो सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। ये कंपनी काफ़ी बड़ी है। इस कंपनी ने अभी तक 10,000 कस्टमर को सर्व किया है और 1 लाख सोलर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1000 करोड़। इस स्टॉक का PE है 97। इसका ROCE काफ़ी अच्छा है 22%। इसका ROE 26% है, काफ़ी अच्छा है। इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ है 71%। इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ है 253% और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 11 करोड़। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड।
ये कंपनी 2008 में बनी थी। ये सोलर और ये काफ़ी यूनिक कंपनी है जो सोलर और विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट बनाती है, यानी एक ही जगह पे सोलर प्रोजेक्ट भी और विंड प्रोजेक्ट भी। ये कंपनी एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर दोनों तरीके से काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12,000 करोड़। इस स्टॉक का पी है 62। इसका आरओसी काफ़ी अच्छा है 21% और इसका आरओई काफ़ी अच्छा है 29%। इस कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ किया है 83%, काफ़ी अच्छा नंबर है। इस कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ किया है 102%, जो काफ़ी अच्छा नंबर है। और इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 196 करोड़। नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। अगली कंपनी है SJVN लिमिटेड। ये कंपनी एक PSU कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ओन करते हैं। ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और कंसल्टेशन के बिजनेस में है। इस कंपनी के पास अभी तक 6 ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स है जिसकी कैपेसिटी है 2017 मेगावाट्स। इस कंपनी का मार्केट कैप है 54,000 करोड़। इस कंपनी का PE 64 है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.82% है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका मतलब होता है इस आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 0.82% ये आपको डिविडेंड के तौर से मिलता है। इसका ROC थोड़ा कम है 4%, ROE कम है 6%। पर यह कंपनी PSU कंपनी है और इसलिए काफ़ी इस कंपनी में अभी ग्रोथ है, इसलिए मैंने इस कंपनी को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 850 करोड़। अगली कंपनी है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। ये एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है। ये कंपनी विंड और सोलर एनर्जी प्लांट्स डेवलप करते हैं, ओन करते हैं और ऑपरेट भी करते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप है 2200 करोड़। इसका करंट PE है 77। इसका ROC है 6, जो कम है। इसका ROE है 4, ये भी कम है। इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ ये काफ़ी अच्छा है 18% और प्रॉफिट ग्रोथ इसका है 10%। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 29 करोड़। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी है KVK एग्रो पावर्स लिमिटेड। ये कंपनी 2012 में बनाई गई थी। ये कंपनी विंड और सोलर पावर के जनरेशन और बुलियन ट्रेडिंग में काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 50 करोड़। इसका करंट प्राइस है 867 करोड़। इसका PE है 182 करोड़। इसका डिविडेंड यील्ड है 0.58%। इसका ROC काफ़ी कम है 4% और इसका ROE भी काफ़ी कम है 1%। तो मेरी सलाह से आपको ये कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर इस कंपनी में आगे जाके कुछ अच्छा होता है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ कंपनी का नाम निकाल के दिया है आपको कि सोलर सेक्टर में ये कंपनी भी काम करती है। अगली कंपनी देखते हैं। अगली कंपनी है WAA सोलर लिमिटेड। ये कंपनी 2009 में बनाई गई थी। ये कंपनी सोलर पावर जनरेशन में स्पेशलाइज करती है। इस कंपनी ने हाल ही के दिनों में गुजरात गवर्नमेंट के साथ में 25 साल का एग्रीमेंट करके रखा है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 234 करोड़। इसका करंट प्राइस है, इस स्टॉक का PE है 35। इसका बुक वैल्यू है 137 रुपीज़। इसका ROC ही काफ़ी कम है 3%, ROE काफ़ी कम है 3%। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6%। इसका ROC और ROE दोनों 3% होने के बावजूद भी, दोनों काफ़ी कम होने के बावजूद भी मैंने इस कंपनी को इस लिस्ट में इसलिए डाला है क्योंकि इस कंपनी का गुजरात गवर्नमेंट के साथ में 25 साल तक का एग्रीमेंट बना हुआ है। तो इसका मतलब इस कंपनी के पास अगले 25 साल तक रेवेन्यू का कोई दिक्कत जाने वाला नहीं है। तो अगर ये कंपनी बाकी सेक्टर्स में भी अच्छा डेवलपमेंट करती है, अच्छा इनोवेशन करती है, तो ये कंपनी काफ़ी आगे जा सकती है। इसलिए आपको इस कंपनी को नोट डाउन करना चाहिए और जब भी इस कंपनी में कोई नया एडवांसमेंट हो तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगली कंपनी है एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी 1995 में बनाई गई थी। ये कंपनी पावर इक्विपमेंट्स के फील्ड में है। वो इसका जनरेशन और सेल्स दोनों करते हैं। जैसे ऑटो सेक्टर्स में मान लीजिए कभी हमें ऑटो की कंपनीज पसंद नहीं आती है तो हम ऑटो एंसेलरीज पे ध्यान देते हैं। उसी तरह से हमें अगर सोलर प्रोडक्शन की कंपनी पसंद नहीं आ रही है तो हम जो सोलर इक्विपमेंट्स की कंपनी है वो हम खरीद सकते हैं। इसलिए ये कंपनी मैंने इस लिस्ट में डाली है। ये कंपनी उसके साथ साथ ऑपरेशन, मेंटेनेंस और मटेरियल सप्लाई, उसके साथ साथ कंसल्टेंसी और सर्विसेज भी देती है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 136 करोड़ और इसका करंट प्राइस है 28 रुपीज़। नेक्स्ट अपनी फेवरेट कंपनी है, इसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसका नाम तो हम सबने सुना ही होगा। ये 2015 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। ये एक होल्डिंग कंपनी की तरह काम करती है जिसके नीचे काफ़ी सारे सब्सिडरीज हैं और लगभग वो सभी सब्सिडरीज रिन्यूएबल पावर जनरेशन के फील्ड में काम करते हैं।
ये कंपनी सोलर और विंड पावर इक्विपमेंट भी सेल करते हैं। पिछली कंपनी में और इस कंपनी में फ़र्क ये है, ये बस सेल करते हैं, ये प्रोडक्शन नहीं करते। और पिछली कंपनी जो थी वो प्रोडक्शन भी कर रही थी, उसके साथ साथ ये कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती है। इस कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, वो है 2,82,000 करोड़। इसका करंट प्राइस है 1781। स्टॉक का पीई काफ़ी हाई है, वो है 210 रुपये। इस कंपनी का ROCE कम है 9 रुपये, लेकिन इसका ROE जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, वो है 17%, जो काफ़ी अच्छा है। इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ 31% के है। इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 32% का है। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 1350 करोड़ का है। अब मैक्सिमम लोग ये वीडियो बंद कर देंगे क्योंकि उन्हें स्टॉक्स के नाम तो पता चल गया है, पर जो सीरियस लर्नर है उन्हें ये वीडियो कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि आपको स्टॉक्स के साथ साथ इस सेक्टर में भी किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इसके बारे में आपको आगे जानना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि जो लेटेस्ट बजट है 2024-2025 का, उससे इस सोलर एनर्जी के सेक्टर पे किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, इस बार के बजट में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये योजना लॉन्च की गई थी। इसमें लगभग 300 यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने वाले हैं, जो अपने घर के ऊपर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन कराएंगे उन्हें। देखिए, इस स्कीम में लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का गवर्नमेंट का उद्देश्य है। इस स्कीम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिला है कि लगभग 1 करोड़ 28 लाख के रजिस्ट्रेशन आए हैं, लगभग 14 लाख के एप्लीकेशंस आए हैं। इस बजट में जो कैपिटल गुड्स जो है, जो सोलर एनर्जी के सेक्टर में यूज़ होते हैं, उसमें जो कस्टम ड्यूटी है उन्हें एग्जम्पशन मिला है। उसकी वजह से जो सोलर प्लांट है उसकी कीमत काफ़ी कम हो जाएंगी और सोलर सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ आने के चांसेस है। अब हम देखते हैं कि ये सोलर एनर्जी का सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर में ही हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट और गवर्नमेंट का इंसेंटिव और गवर्नमेंट का फिलहाल जो एम है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस गवर्नमेंट ने सोलर पार्क स्कीम, रूफटॉप सोलर स्कीम, नेशनल सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो हमने फ्रांस के साथ में किया था, काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव था इंडिया की तरफ से। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जो PM कुसुम स्कीम है, इसके बारे में भी आपने कुछ सुना होगा, या आपने खेतों में देखा होगा कि काफ़ी सारे सोलर पैनल्स खेतों में लगाए हुए रहते हैं और जो बोरवेल से पानी निकालते रहते हैं, वो ये PM कुसुम के द्वारा होते रहता है। तो गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम्स लाए हैं उस वजह से इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है, इसलिए हमें इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिल सकता है। देखिए, अभी इतना ग्रोथ होने के बावजूद भी और इसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। हमारे देश में जो कैपेसिटी थी 2013 में वो 1.6 गीगावाट की थी और अभी 84 गीगावाट्स की कैपेसिटी हो चुकी है, और हमें ये कैपेसिटी बढ़ा के लगभग 500 गीगावाट की करनी है 2030 आते आते। इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, उससे इफ़िशिएंसी और कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। जैसे हमारे घर का एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। हमारे घर में जब सोलर का प्लांट लगाया था तो जो सोलर के प्लेट्स थे उनमें सिर्फ एक ही साइड से सोलर की कोटिंग हुआ करती थी। अभी इस बार में फिर हमारे घर में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स थी वो बढ़ गई, इसलिए हमने और एक प्लांट लगाया लगभग 6 महीने बाद। उसमें जो सोलर की प्लेट्स है उसमें दोनों साइड में कोटिंग है। तो ये जो दोनों साइड से कोटिंग वाली प्लेट्स है, इसमें जो स्लैब के नीचे से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसका भी यूज़ सोलर पावर के जनरेशन में होता है और इफ़िशिएंसी काफ़ी अच्छी बढ़ती है। अगला पॉइंट है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। इससे ग्रीन हाउस के गैस के इमिशन कम होते हैं। इसका पोल्यूशन की लेवल जो है वो फॉसिल फ्यूल से काफ़ी कम है। हम अगर सोलर रिलेटेड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के तरफ हमारा एक कदम आगे बढ़ता है। हमारी ये पर्सनल जिम्मेदारी भी बनती है कि हम ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करें, ऐसी कंपनियों को कैपिटल दे जो हमारे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रही है। सोलर सेक्टर जो है ये हमारे इन्वेस्टमेंटों को काफ़ी डाइवर्सिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है तो रिलायंस में ऑयल रिफाइनरी जो है वो पुराने ज़माने का फ्यूल है, जो फॉसिल फ्यूल्स है। तो अगर आपको पुराने ज़माने के स्टॉक के साथ साथ नए तरह के जो फ्यूल्स है उसमें अगर डाइवर्सिफाई करना है तो ये सोलर एनर्जी के स्टॉक्स आपके काफ़ी काम में आ सकते हैं। अब सोलर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के कुछ रिस्क भी है, वो रिस्क हम देख लेते हैं। पहला रिस्क है कि कंपटीशन है ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज से। जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल या कोल हो गया,
उससे सोलर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। अगली रिस्क है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। अगर मान लीजिए दुनिया भर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 के पैंडेमिक में प्रॉब्लम्स हुए थे, जिसमें जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसकी वजह से सोलर एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि सोलर पैनल नहीं आ सकते थे बाहर से और हम काफ़ी ज़्यादा बाहर के इक्विपमेंट पे डिपेंड करते हैं। इसलिए ऐसा कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं तो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स लाने में हमें दिक्कत होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंसेंटिव। फिलहाल तो गवर्नमेंट का इस सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। हम अगर रूफटॉप पैनल लगाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। ये तो काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है, पर हो सकता है आगे जाके सब्सिडी बंद हो जाए या गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ कुछ चेंज हो जाए या कुछ रेगुलेशन वगैरह चेंज हो जाए। ये इस सेक्टर में एक रिस्क है। और इस सेक्टर में प्रॉब्लम ये है कि इस सेक्टर की इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड कनेक्टिविटी के भी प्रॉब्लम्स है। मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे ग्रिड की एनर्जी पहुँचती नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अगला प्रॉब्लम है मेंटेनेंस और ऑपरेशन के इश्यूज़। हमारे यहाँ पे अच्छा स्किल्ड वर्कफोर्स ना होने की वजह से ये मेंटेनेंस की हमें दिक्कत हो सकती है। तो अगर कंक्लूड किया जाए तो इंडिया के पास सोलर एनर्जी जनरेशन का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि गवर्नमेंट ये सेक्टर को काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर सकता है। इसकी वजह से जो सोलर के स्टॉक्स और शेयर्स के प्राइसेस है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो और ये सेक्टर का एनालिसिस और इन स्टॉक्स का एनालिसिस काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपके भाई बंधु दोस्त रिश्तेदारों में कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम कर रहा है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। और आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं जितनी हो सके उतनी आपको सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसी तरह के स्टॉक मार्केट के वीडियोज़ के लिए देखते रहिए स्टॉक मार्केट गुरुकुल। थैंक यू।